अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज चैप्टर नंबर 8 का हम लेक्चर नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं। ये लेक्चर नंबर 2 होगा चैप्टर नंबर 8 का, सही है ना। लेक्चर नंबर 8.2 हम इसको कह देते हैं। तो इसमें हमारे पास अच्छा मेंडल्स जो हमारे पास है, इसके कुछ लॉज है यहाँ पर। पहला लॉ है उसका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इसको मेंडल्स फर्स्ट लॉ भी कहते हैं, इसको लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी कहते हैं, सही है ना। तो ये अच्छा लॉ एक ही है, सही है ना, लॉ एक ही है। इसमें लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी आप कह सकते हो, या मेंडल्स फर्स्ट लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी आप कह सकते हो, सही है ना। इसको लॉ ऑफ सॉरी लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कह सकते हो, या मेंडल्स फर्स्ट लॉ कह सकते हो इसको, सही है ना। या थर्ड जो इसका नाम है वो है लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। तो ये पहला नाम, ये दूसरा नाम और ये तीसरा नाम, सही है। तो ये तीन नाम आपके पास हो सकते हैं मेंडल्स के इस लॉ के। ये लॉ एक्सप्लेन करने के लिए इसके जो सबसे पहले स्टेटमेंट है, सवाल इस तरह से आता है कि भाई स्टेटमेंट दो इसकी और इसको किसी एक एग्जाम्पल से मतलब प्रूफ कर दो। तो ये इसके स्टेटमेंट है, आप यहाँ लिखना चाहो तो ये नेक्स्ट पेज के ऊपर इसके स्टेटमेंट लिखी हुई यहाँ पर बड़ी अच्छी से। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको स्टेटमेंट मिल जाएगी, यहाँ पर भी आपको स्टेटमेंट मिल जाएगी, यहाँ पर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ये इसकी एग्जाम्पल है सिंगल ट्रेड इनहेरिटेंस। इसको अच्छा इसको सिंगल ट्रेड इनहेरिटेंस भी कहते हैं, सही है ना। तो पहले मैं आपको सिंगल ट्रेड इनहेरिटेंस पढ़ाता हूँ, इसी के बेसिस के ऊपर मैं आप लोगों को जब लॉ पढ़ाऊंगा तो आप लोगों को बहुत ही जबरदस्त तरीके से समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह, सही है। तो मैं सिंगल ट्रेड इनहेरिटेंस पढ़ा रहा हूँ और इसी के मतलब पढ़ते हुए हम इसको जो मेंडल्स का लॉ है उसको समझ लेंगे। सिंगल ट्रेड इनहेरिटेंस। अच्छा, सबसे पहले ट्रेड का मतलब होता है कोई करेक्टर, सिंगल का मतलब है एक। तो इसमें इनहेरिटेंस के अंदर सिंगल ट्रेड इनहेरिटेंस के अंदर हम किसी एक करेक्टर के बारे में स्टडी करेंगे, सही है ना। वन करेक्टर, किसी एक करेक्टर के बारे में स्टडी करेंगे कि वो करेक्टर पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में किस तरह से आता है और वो किस तरह से शो होता है। तो एक करेक्टर के बारे में हम यहाँ पर स्टडी करेंगे, बस, सही है ना। अच्छा, इसको हम इसके जो क्रॉस होता है उसको हम कहते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस। अब हम क्रॉस करवाएंगे ना तो उसको हम कहेंगे मोनो हाइब्रिड क्रॉस। और उस मोनो हाइब्रिड क्रॉस के नतीजे में जो रेशो बनेगा ना, आखिर में आपको रेशो भी दिखा दूंगा, उस रेशो को हम कहेंगे मोनो हाइब्रिड रेशो। मोनो हाइब्रिड रेशो कहलाता है और वो जो क्रॉस है वो कहलाएगा मोनो हाइब्रिड क्रॉस। अच्छा, क्रॉस हमारे पास है क्या, तो यहाँ पर हम क्रॉस पढ़ ले। देखें, आपके पास एक प्लांट है और यहाँ जो करेक्टर है वो है सीड के कलर का। अच्छा, करेक्टर हमने कहा था ना, एक करेक्टर के बारे में हमने स्टडी करना है, तो वो एक करेक्टर क्या है, वो एक करेक्टर है सीड कलर। कैसा है वो, सीड कलर। यहाँ पर हम इस एक करेक्टर के बारे में पढ़ेंगे, सही है ना। और ये वही प्लांट के ऊपर है, क्या नाम है, मेंडल्स ने जो किया था पी प्लांट के ऊपर, सही है ना, मटर के प्लांट के पत्ते पौधे के ऊपर। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए सीड प्लांट है यहाँ पर। अब यहाँ पर एक है येलो और एक है ग्रीन। येलो को कैपिटल वाई से बनाया हुआ है और ग्रीन को स्मॉल वाई से। तो ये सारा मैं आपको यहाँ बताता हूँ। एक हमारे पास है ग्रीन, पहले हम येलो लिख देते हैं, सॉरी। एक हमारे पास है येलो कलर के सीड, येलो सीड, इसको हम लिखते हैं कैपिटल वाई से। और एक हमारे पास है ग्रीन सीड, इसको हम लिखेंगे स्मॉल वाई से। अच्छा, जो हम कैपिटल लिखते हैं ना, इसका मतलब होता है डोमिनेंट। इसका मतलब होता है डोमिनेंट। डोमिनेंट का मतलब है कि आपको ज्यादातर यही नजर आएंगे। आपको ज्यादातर जो नजर आएंगे वो आपको नजर आएंगे येलो। कैसे नजर आएंगे, येलो, सही है ना। और ये जो ग्रीन है ये रिसेसिव है। ये क्या है, रिसेसिव। रिसेसिव का मतलब है कि ये कम नजर आएंगे। रिसेसिव ये छुपे हुए होंगे। और एक और मतलब भी होता है जो अच्छा सही वाला मतलब होता है, वो खैर ये नहीं होता। सही वाला मतलब ये है कि जब ये दोनों एक ही गैमेट के अंदर आएंगे ना, मतलब एक ही ज़ायगोट के अंदर कैपिटल वाई स्मॉल वाई आ गया, तो ये जो डोमिनेंट होगा ना, तो ये अपना कलर दिखाएगा और ये जो स्मॉल वाई होगा ये अपना कलर छुपा देगा। तो ये इसके ऊपर डोमिनेंट हो जाएगा, तो ये अपना कलर दिखा देगा और ये अपना कलर छुपा देगा। इसका मतलब है कि ये कमजोर है, इसको हम लिख देते हैं ये कमजोर है। और ये जो कैपिटल वाई है जिसको हम डोमिनेंट कहते हैं, इसका मतलब ये ताकतवर है। ये क्या है, ताकतवर। तो ये खुद तो अपीयर हो जाता है और इस कमजोर को छुपा देता है। तो ये डोमिनेंट और रिसेसिव का मतलब यही होता है, सही है ना। तो अब देखिए हमारे पास, अच्छा, अब हमें पता है कि किसी भी एक कलर को कंट्रोल करने के लिए, किसी भी एक करेक्टर को कंट्रोल करने के लिए दो अलील होते हैं। कितने अलील होते हैं, टू अलील्स होते हैं। दो अलील्स होते हैं। तो यहाँ पर हम दो अलील लिखते हैं। यहाँ पर हम दो पेरेंट्स की बात करते हैं। अच्छा, टू पेरेंट्स, सॉरी, पेरेंट नंबर वन और पेरेंट, अच्छा, पेरेंट नंबर वन में हमारे पास एक आएगा मेल, एक आएगा फीमेल। लेकिन हम इसको इस वक्त कह रहे थे कि भाई येलो सीड वाला, एक होगा येलो सीड वाला और एक होगा ग्रीन सीड वाला। तो येलो सीड में मैंने कहा था कौन सा होगा, कैपिटल वाई होगा। तो हम कैपिटल वाई लिख देते हैं, येलो से लिख देता हूँ, आई होप नजर आ जाए। कैपिटल वाई नजर आ रहे हैं,
नहीं, हमें इसको कैपिटल वाई से हटाकर कुछ अच्छे सा कलर निकाल लेते हैं। हाँ, ब्लू कर देते हैं। कैपिटल वाई, ये येलो नजर आएगा। और जो ग्रीन वाले है ना, उसको ग्रीन से बनाते हैं। तो स्मॉल वाई। देखिए दो अलील्स है, कितने अलील्स है? दो। कैपिटल वाई, ये येलो। अगर आपके पास कैपिटल होगा तो येलो नजर आएगा, अगर स्मॉल स्मॉल होंगे तो वो नजर आएंगे ग्रीन। कैसे नजर आएंगे? ग्रीन। अब देखिए यहाँ पर, अब ये होगा पेरेंट नंबर 1, मतलब ये हमने जो पहले वाले ऑफस्प्रिंग में जो पहले लिया ना, सॉरी, जो हमने पहले पेरेंट्स लिए हैं, जो हम सीड ले रहे हैं, तो उसमें एक सीड का कलर येलो है, तो उसके अंदर ये वाले गैमेट्स मौजूद है, या उसके अंदर ये वाले क्रोमोसोम मौजूद है, या ये उसके अंदर ये वाले एलील्स मौजूद है, या ये वाले जीन्स मौजूद है, और जो ग्रीन वाला है उसके अंदर ये वाले जीन्स मौजूद है, ये दोनों जीन्स मौजूद है। अब ये क्या बनाएंगे? ये गैमेट्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे? गैमेट्स। अब हमें पता है कि अभी हमने म्योसिस के बारे में पढ़ा इससे पहले चैप्टर नंबर 7 के अंदर, कि आमतौर पर क्रोमोसोम नंबर होते हैं 46, लेकिन जब गैमेट बनते हैं तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं? हाफ हो जाते हैं, 23 हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी हाफ होंगे ना, तो यहाँ जो गैमेट बनेगा, एक के अंदर कैपिटल वाई चला जाता है, इसको मैं ब्लू से बना रहा था ना, तो हाफ एक के अंदर चले जाएंगे और हाफ दूसरे के अंदर चले जाएंगे। तो गैमेट इस तरह से बनते हैं, सही है ना? हाफ एक के अंदर चले जाएंगे और हाफ दूसरे के अंदर। सेम यहाँ होगा, एक हाफ एक के अंदर चले जाएंगे और हाफ दूसरे के अंदर चले जाएंगे, सही है? तो इस तरह से आपके पास गैमेट बनते हैं, सही है ना? तो ये आपके पास एक गैमेट है, ये आपके पास दूसरा गैमेट है, ये आपके पास एक गैमेट है, ये आपके पास दूसरा गैमेट है। अब इसमें हम इन दो को आपस में मिलाते हैं, इन दोनों को आपस में यहाँ पर हम मिलाते हैं, तो इनसे जो ऑफस्प्रिंग बनेगा तो उसको हम कहेंगे F1। क्या कहेंगे? F1 का मतलब है फर्स्ट फीलियल जनरेशन, ये पहली जनरेशन है। क्रॉस होने के बाद दिस इज द फर्स्ट जनरेशन, सही है ना? ये पहले पेरेंट्स है, ये वाले P1 जिसको हम निकाला था, इसमें ये वाला है और ये वाला है, दिस इज P1 वाले। ये इसके गैमेट्स है, ये इसके गैमेट्स है, सही है ना? और ये फिर दोनों को मिलाने के बाद जो पहला ऑफस्प्रिंग बनेगा वो इस तरह से बनेगा। देखिए यहाँ से आएगा कैपिटल वाई और यहाँ से आएगा स्मॉल वाई, तो ये इस तरह से बनेगा, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। अब इसमें एक चीज याद रखना है, इसमें आप अगर आप गौर से देखें तो मैंने आपको बताया था यहाँ पर ऊपर कि जो कैपिटल लिखते हैं ना, कैपिटल क्यों लिखते हैं? क्योंकि वो ताकतवर होता है, तो वो दूसरे को छुपा रहता है, खुद अपीयर होता है। देखिए यहाँ पर कैपिटल वाई भी मौजूद है, स्मॉल वाई भी मौजूद है, तो ये कैपिटल वाई क्या है? ताकतवर है, तो ये स्मॉल वाई को छुपा देगा। तो ये जो कलर दिखाएगा ना, ये कैसे दिखाएगा? ये दिखाएगा येलो, क्योंकि कैपिटल वाई किसका है? येलो का है ना। तो हम यहाँ लिख देंगे भाई, ये कैसे नजर आएगा? ये नजर आएगा येलो सीड नजर आएगी। कैसे नजर आएगी? येलो सीड। आई होप इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है ना? तो हमेशा F1 के अंदर मतलब पहला जो बच्चा बनेगा वो अपने यूँ समझ लो कि बाप पे जाएगा, सही है ना? इसको हम येलो सीड को इस वक्त फादर कर देते हैं, मेल कर देते हैं, और ग्रीन सीड को हम मदर कर देते हैं, सही है ना? अच्छा, ऐसा कुछ होता नहीं है, इस तरह मैं बता रहा हूँ, ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि सीड वगैरह के अंदर कौन सा फादर मदर आ गया, कौन से वो जेंडर आ गया, लेकिन सिर्फ एग्जाम्पल। तो जो पहले जो हमेशा बनेगा ना F1, ये हमेशा अपने फादर के ऊपर जाएगा। किसके ऊपर जाएगा? फादर के ऊपर। अच्छा, जाएगा फादर के ऊपर, लेकिन याद रखना कि इसके अंदर मदर वाला भी कोई ना कोई गैमेट मौजूद होगा, कोई ना कोई जीन मौजूद होगा, सही है ना? जो कि अभी नजर नहीं आएगा, लेकिन बाद में जाके नजर आएगा। अब यहाँ कुछ चीजें आपको समझ में आ गई, आपको डोमिनेंट समझ में आ गया, आपको रिसेसिव समझ में आ गया। हमने यहाँ समझ लिया डोमिनेंट क्या है, हमने यहाँ समझ लिया रिसेसिव क्या है, सही है? दो चीजें हमने समझ ली। अब यहाँ दो टर्मिनोलॉजी में आपको और समझाता हूँ। देखें, यहाँ पर येलो कलर ये भी बना रहे, येलो कलर ये भी बना रहे, दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क क्या है कि यहाँ पर दोनों अलील्स कैपिटल वाई, और यहाँ पर एक कैपिटल वाई एक स्मॉल वाई, और यहाँ पर भी दोनों सेम है, स्मॉल वाई। तो जहाँ पर दोनों अलील सेम होंगी उसको हम कहेंगे होमोजाइगस। क्या कहेंगे? होमोजाइगस। तो ये जो आपके पास नजर आ रहे हैं ना, ये कैपिटल वाई, इसको हम कहेंगे होमोजाइगस, क्योंकि दोनों क्या है? होमो का मतलब होता है सेम, जाइगस का मतलब वही है, गैमेट्स वगैरह या जो भी है। होमोजाइगस मतलब सेम एलील। और इसी तरह ये स्मॉल वाई भी क्या है? होमोजाइगस है, क्योंकि यहाँ भी दोनों क्या है? सेम है। तो ये हो गया होमोजाइगस, जहाँ भी दोनों सेम नजर आएंगे आप कहोगे होमोजाइगस। तो ये जो येलो है ना, ये बेसिकली होमोजाइगस येलो है, और ये जो ग्रीन है ये होमोजाइगस ग्रीन है। अच्छा, ये जो येलो सीड है ना, ये नीचे वाला जो F1 में, ये होमोजाइगस नहीं है, इसमें एक कैपिटल है और एक स्मॉल है, तो इसको हम कहेंगे हेट्रोजाइगस। क्या कहेंगे? इसको हम हेट्रोजाइगस कहेंगे। इसको हम क्या कहेंगे? हेट्रोजाइगस कहेंगे, सही है? ये हो गया। अच्छा, अब मैं आगे भी चल रहा हूँ, अभी मेंडल्स का लॉ मैं यहाँ पे समझा सकता हूँ आप लोगों को, लेकिन अभी नहीं समझा रहा, मैं आप लोगों को मजीद आगे समझा दूंगा, सही है ना? पहले मैं आपको ये क्या नाम है पूरा कंप्लीट करवा देता हूँ, फिर आपको देखिए बेटा, आपकी बुक के अंदर जहाँ भी कैपिटल वाई लिखा होगा ना, जहाँ पर भी कैपिटल होगा
तो उसका मतलब होगा कि ये डोमिनेंट है, और जहां पर स्मॉल होगा उसका मतलब है कि वो रिसेसिव है। सही है ना। कैपिटल वाई, अच्छा मेंडल्स का मतलब ही यही है, मेंडल्स के जो लोग हैं ना, मेंडल्स ने यही कहा था कि जो आपके पास हमेशा जो कैपिटल लिखेंगे ना, कैपिटल, इसको मैं लिख देता हूँ, जो हमेशा हम कैपिटल में लिखेंगे, आगे कुछ लो आएंगे उसके अंदर चेंज हो जाएगा, तो फिर हम उसमें चेंज करके पढ़ लेंगे। तो अभी जहां पर मेंडल्स के लो है ना, मेंडल्स के लो की जब हम बात करेंगे तो कैपिटल जो होगा हमेशा लेटर वो डोमिनेंट होगा, और जो स्मॉल होगा वो हमेशा रिसेसिव होगा। क्लियर है इतनी बात। अच्छा आगे चलो। अब हो मेंडल यहाँ पर भी नहीं रुका, मेंडल को पहली जनरेशन मिल गया, लेकिन मेंडल ने यहाँ पर भी नहीं रुका, मेंडल ने मजीद एक्सपेरिमेंट किया। मेंडल ने मजीद, अच्छा ये जो आपके पास बनता है ना फर्स्ट फ्यूजन सिस्टम, इसको हम हाइब्रिड कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, हाइब्रिड। हाइब्रिड का मतलब है कि दोनों से, ये ग्रीन और येलो के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है, तो इसको हम हाइब्रिड भी कहेंगे। क्या कहेंगे, हाइब्रिड। अच्छा अब हाइब्रिड को आगे लेके चलते हैं। अब मेंडल ने क्या किया, मेंडल ने लिए पेरेंट नंबर 2। अच्छा पेरेंट नंबर 1 ये रहे, जो कि बिल्कुल प्योर है, ये भी प्योर है, ये भी प्योर है ना, मतलब दोनों सेम सेम है, होमोजाइगस है। लेकिन पेरेंट नंबर 2 वो क्या लेगा, ये वाले लेगा, मतलब कैपिटल वाई लेगा और स्मॉल वाई लेगा, और एक और भी इसी तरह, क्योंकि बहुत सारे बनेंगे, एक दो एक नहीं बनेगा बल्कि सब बहुत सारे बनेंगे, तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई बनेगा। तो ये भी हेट्रोजाइगस है, ये भी हेट्रोजाइगस है। सही है ना, ये भी येलो नजर आएगा और ये भी येलो नजर आएगा, लेकिन फर्क क्या है कि दोनों क्या है, हेट्रोजाइगस है। क्या है, दोनों हेट्रोजाइगस है, इतनी बात याद रखना। सही है ना। तो मेंडल ने पेरेंट नंबर 2 लिया। अब इससे जो गैमेट बनेंगे वो भी अलग अलग तरीके से बनेंगे। देखें, अगर आप यहाँ और से देखें तो गैमेट्स यहाँ जो बन रहे थे ना, ये दोनों सेम थे, ये वाला गैमेट भी ऐसे ही है कैपिटल वाई, ये भी सेम है, तो ये दोनों गैमेट सेम है। और यहाँ पर भी दोनों गैमेट सेम है, स्मॉल वाई, लेकिन यहाँ गैमेट सेम नहीं बनेंगे। यहाँ देखें, हम गैमेट्स बनाते हैं, गैमेट्स देखें। अब यहाँ पर आ जाएगा कैपिटल वाई एक गैमेट में चला जाएगा और स्मॉल वाई दूसरे गैमेट में चला गया, तो दोनों गैमेट क्या हो गए, अलग अलग हो गए, अलग अलग नजर आ रहे हैं दोनों गैमेट्स आपको। इसी तरह यहाँ पर देखें, कैपिटल वाई एक गैमेट में चला जाएगा और स्मॉल वाई दूसरे गैमेट में चला जाएगा। तो ये आपके पास 4 किस्म के गैमेट बने। कितने किस्म के गैमेट बन गए, 4 किस्म के गैमेट बन गए। सही है ना, ये गैमेट बन गए। अब इससे हम बनाने, अच्छा इसको आपस में मिलाएंगे तो इससे बनेगी F2 जनरेशन, मतलब सेकेंड फीलियल जनरेशन। देखें ये फर्स्ट है ना, ये फर्स्ट फीलियल जनरेशन है, पहली जनरेशन है, और ये जो है ना ये दूसरी जनरेशन बनेगी। अब F2 कहेंगे इसको। इसको बनाने का आसान तरीका है कि आप बोर्ड बनाएं इस तरह से, आप इस तरह से टेबल बना लें। सही है। ये जो आपके पास कैपिटल वाई, इसको हम यहाँ लिख देंगे, ये जो स्मॉल वाई है इसको हम यहाँ लिख देंगे। इसको हम कर लेते हैं मेल, क्योंकि हम इसको मेल लेता चाहते हैं, तो मेल आ गया। सही है ना, और ये फीमेल है, तो ये कैपिटल वाई यहाँ आ जाएगा और ये स्मॉल वाई यहाँ आ जाएगा, ये हो जाएगी फीमेल। अब इसको आपस में मिलाते जाते और लिखते जाते, देखें ये कैपिटल वाई, ये कैपिटल वाई, तो क्या हो जाएगा, कैपिटल वाई कैपिटल वाई। सही है ना, ये इसके साथ मिलेगा, फिर ये इसके साथ मिलेगा, तो क्या हो जाएगा, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अच्छा ये इसके साथ मिला तो ये बना, ये इसके साथ मिला तो ये बना। आई होप समझ में आ गया होगा। सही है ना, कैपिटल वाई। अब इसी तरह ये जो स्मॉल वाई है, मैं और कलर से बताता हूँ ताकि आप लोग समझ में, हाँ ये स्मॉल वाई मिलेगा इसके साथ तो ये बनेगा कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और लास्ट में ये स्मॉल वाई जाके मिलेगा इसके साथ तो ये बनेगा स्मॉल वाई स्मॉल वाई। सही है। अब देखिए यहाँ पर आपके पास कितने किस्म के बनेंगे, 4 तरीके से बनेंगे, मैं 4 यहाँ उतार रहा हूँ। एक है कैपिटल वाई, एक है कैपिटल वाई स्मॉल वाई, एक है कैपिटल वाई स्मॉल वाई, एक है स्मॉल वाई स्मॉल वाई, 4 किस्म के बन गए। अब ये कैसे नजर आएगा भाई, ये नजर आएगा येलो। कैसे नजर आएगा, क्योंकि दोनों क्या है, कैपिटल वाई है, तो ये येलो नजर आएगा। ये दोनों सेम नजर आएंगे, ये दोनों कैसे नजर आएंगे, ये भी येलो नजर आएंगे। नजर कैसे आएंगे, येलो नजर आएंगे, क्योंकि डोमिनेंट कौन सा है, कैपिटल वाला डोमिनेंट है। ये कैसे नजर आएगा, ये नजर आएगा ग्रीन। कैसे नजर आएगा, ये ग्रीन नजर आएगा। सही है। अच्छा जनाब, अब इसका हम रेशो लिखते हैं। अब जो मैंने बताया ना मोनो हाइब्रिड रेशो जो होता है, मोनो हाइब्रिड रेशो, अब वो रेशो लिखते हैं। रेशो किससे लिखेंगे, देखें रेशो 2 तरीके से होते हैं, एक होता है फिनोटाइप और एक होता है जीनोटाइप। अच्छा मैंने आसान तरीका किया हुआ है कि फिनोटाइप पी से शुरू होता है, तो इसका मतलब है कि फिजिकली कैसे नजर आएंगे, आपको दिखने में कैसे नजर आएंगे फिजिकली। सही है। और जी से स्मॉल, तो उसका हम कहेंगे कि अंदर जीन कैसे मौजूद है, जीन। तो अगर आप देखें तो यहाँ पर और से देखें तो ये येलो नजर आएगा और ये 2 भी येलो नजर आएंगे, तो 3 येलो नजर आएंगे और 1 ग्रीन नजर आएगा, तो इसको कहेंगे 3:1। फिनोटाइप क्या हो गया, 3:1, 3 येलो और 1 ग्रीन। लेकिन जीनोटाइप अलग है, इसका दोनों सेम है तो ये 1 आ जाएगा, फिर ये दोनों सेम है, देखें इसके तरह कोई और नहीं है तो ये 2 आ जाएंगे, और फिर ये अकेला है तो इसके ऊपर हम 1 लिख देंगे। तो ये हमेशा मेंडल के
सिंगल ट्रेड में ये हमेशा सेम रहेगा, सही है ना। मेंडल के सिंगल ट्रेड इनहेरिटेंस में 3:1 ही रहेगा और ये 1:2:1 ही रहेगा। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ये इसी तरह चलेगा, कोई भी सिंगल कैरेक्टर आप लोगे तो उसको ऐसे ही आपने क्रॉस करवाने, यही बनेगा, सही है ना, सारा का सारा। अच्छा, अब मैं मेंडल के लॉ के ऊपर आता हूँ। देखिए मेंडल के लॉ देखिए, अच्छा यहाँ पर देखें, मेंडल का लॉ बहुत आसान है, अगर आपको समझ में आ गया तो आपको मेंडल का लॉ भी आसानी समझ में आएगा। मेंडल कहता है कि ईच ऑर्गेनिज्म, हर ऑर्गेनिज्म के अंदर कंटेन्स 2 फैक्टर फॉर ईच ट्रेड। एक करेक्टर के लिए 2 जीन होते हैं। कितने जीन होते हैं? 2। तो हम भाई हम देखते हैं बात की बात सही है नहीं है। हमने यहाँ पर कहा था कि यहाँ पर हमने कहा नहीं कहा था, हाँ ये होते हैं। देखो हमने कहा था कि किसी भी करेक्टर को कंट्रोल करने के 2 एलील्स होते हैं। और यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि हमने कहा था येलो कलर को कंट्रोल करने के लिए कैपिटल वाई मौजूद है। क्या मौजूद है? कैपिटल वाई मौजूद है। मैं ब्रश चेंज करके देखता हूँ, अगर मैं आपको अभी कलर करके दिखा सकता हूँ, इसको हाईलाइट करके दिखा सकता हूँ। हाँ, अब हम हाईलाइट करेंगे सही, ताकि आपको आसानी हो जाए। अब मैं चीज़ों को हाईलाइट करके दिखाऊंगा आप लोगों को, सही है ना, ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए। हाँ ये ज़्यादा अच्छा है। तो क्योंकि पहले से बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है ना, तो इसलिए मैं अब हाईलाइट करके दिखाऊंगा। तो येलो के लिए भी 2 हमारे पास मौजूद है, कैपिटल वाई, सही है ना। और इसी तरह ग्रीन के लिए भी 2 मौजूद है, स्मॉल वाई, सही है। तो ये आपके पास है। हाँ, पहली बात मेंडल की सही हो गई कि भाई किसी भी कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए कितने चाहिए? 2 ट्रेड चाहिए भाई, इतनी बात सही मन में आ गई। और ये जो फैक्टर है ये सेग्रीगेट होंगे जब गैमेट बनेंगे। सेग्रीगेट का मतलब होता है ये सेपरेट होंगे। क्या होंगे ये सेपरेट होंगे जब भी गैमेट बनेंगे। हम देखते हैं कि भाई गैमेट बनते हुए क्या सेपरेट होते या नहीं होते। देखें ये आपको नजर आ रहा है यहाँ पर गैमेट बनते हुए, कलर चेंज, हाँ ये गैमेट बन रहे हैं, ये गैमेट बना रहे हैं हम लोगों ने। उतना डार्क कर दिया हो तो नजर ही नहीं आएगा फिर। कोई और नहीं है, नहीं ये भी सही नहीं है। चल ऐसे से बनाते हैं। तो यहाँ एक मिनट, सॉरी, हाँ तो ये गैमेट बना रहे हैं यहाँ पर। ये देखें ये गैमेट में अलग चला गया, ये गैमेट में अलग चला गया, ये गैमेट में अलग चला गया, ये गैमेट में लगा गया। और यहाँ पर मैंने कहा था कि आम सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं, लेकिन गैमेट में हाफ चले जाते हैं। तो बिल्कुल सही है, मेंडल की बात सही हो गई कि भाई गैमेट बनते वक्त जो दोनों फैक्टर होंगे वो अलग अलग हो जाएंगे। याद रखना, किसी भी मेंडल कहता है कि भाई सिंगल एक कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए 2 जीन होंगे, और जब गैमेट बनेंगे तो वो जीन क्या होंगे? अलग अलग हो जाएंगे। और ये बात हम लोगों ने यहाँ पर बताई हुई है, नजर आ रही है आपको, अलग अलग हो रहे हैं, सही है भाई। तो और हर गैमेट के अंदर एक ही फैक्टर जाएगा। यहाँ पर देखिए ये गैमेट बन रहा है, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक फैक्टर आ रहा है, मतलब कैपिटल वाई आ रहा है। इसके अंदर भी कैपिटल वाई आ रहा है, इसके अंदर स्मॉल वाई आ रहा है, इसके अंदर स्मॉल वाई। ऐसा नहीं है कि भाई एक के अंदर 2 जा रहे हैं, सही है ना, तो एक ही जा रहा है। जब फर्टिलाइजेशन होगी तो जब दोनों आपस में मिलेंगे तो जो नया ऑर्गेनिज्म होगा उसके अंदर एक कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए 2 फैक्टर आ जाएंगे दोबारा। क्यों? क्योंकि एक पेरेंट से आएगा, दूसरा दूसरे पेरेंट से आएगा। तो देख लेते हैं भाई, देखें जब ये दोनों फर्टिलाइजेशन कर रहे हैं, यहाँ मैं लिख देता हूँ फर्टिलाइजेशन ताकि आपको नजर आए कि फर्टिलाइजेशन कहाँ हो रही है। तो फर्टिलाइजेशन हो रही है यहाँ पर, ये देखें यहाँ हो रही है फर्टिलाइजेशन, मतलब दोनों आपस में मिलते हैं। फर्टिलाइजेशन होने के बाद देखें एक यहाँ से गैमेट आया और एक गैमेट यहाँ से आया, दोनों आपस में मिल गए, तो इसके अंदर क्या होगा? दोबारा एक कलर को कंट्रोल करने के लिए 2 गैमेट आ गए, येलो भी आ गया और ग्रीन भी आ गया। फिर वो देखते हैं कि डोमिनेंट कौन सा है। तो मेंडल की ये लॉ इसी तरह ठीक हो गया, और मेंडल बिल्कुल सही कह रहा है। तो मेंडल का पहला लॉ ये था, दोबारा बता रहा हूँ, कि किसी करेक्टर को कंट्रोल करने के लिए 2 जीन होंगे। कितने जीन होंगे? 2 जीन होंगे। और वो जीन एक दूसरे से अलग अलग हो जाएंगे, सेग्रीगेट हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे जब गैमेट बनेंगे। जब क्या बनेंगे? गैमेट बनेंगे। इसी को हम कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अच्छा, जब फर्टिलाइजेशन होगी तो जो नया ऑफस्प्रिंग बनेगा उसके अंदर फिर एक कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए कितने आएंगे? 2 जीन आएंगे। एक पेरेंट से आएगा, दूसरा दूसरे पेरेंट से आएगा। दिस इज नोन एज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, सही है ना। और क्या नाम है, यहाँ पर एक और भी लिखा हुआ है, इसको लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी कहते हैं। अच्छा, ये लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स क्यों कहते हैं? क्योंकि गैमेट्स के अंदर जो क्या नाम है अलील आ रहा है वो बिल्कुल प्योर है। वो क्या है? बिल्कुल प्योर है। देखें ईच गैमेट कंटेन्स ओनली 1 allele of particular character and is said to be pure। और ये बिल्कुल प्योर होगा, सही है ना। प्योर का मतलब क्या है? देखें यहाँ पर ये गैमेट बन रहा है, दिस इज गैमेट, ये जी लिख देता हूँ मैं। और इसको येलो कलर कंट्रोल करने के लिए कौन सा मौजूद है? सिर्फ और सिर्फ कैपिटल वाई मौजूद है। ये बिल्कुल प्योर है क्योंकि ये बिल्कुल पहले पेरेंट से आया हुआ है, सही है ना, कैपिटल वाई से आया हुआ है। यहाँ पर भी ये कैपिटल वाई से आया हुआ है, यहाँ ये स्मॉल वाई आया हुआ है, यहाँ पर स्मॉल आया हुआ है। तो उसको हम लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी कहते हैं, क्योंकि जो गैमेट्स के अंदर जो जीन मौजूद है वो बिल्कुल प्योर होते हैं। क्या होते हैं? बिल्कुल प्योर होते हैं, सही है। तो इसको लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी कहते हैं। ये वो एग्जाम्पल जो अभी मैंने आपको समझाई, इसको हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। और इसके अंदर जो रेशो बनता है उसको हम कहते हैं मोनोहाइब्रिड रेशो, सही है ना। ये देखें
ये आपको जीनोटाइप है इसका, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये येलो कलर के लिए, ये ग्रीन कलर के लिए। जब गैमेट बने तो ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये मेल है, ये फीमेल है, दोनों आपस में फर्टिलाइजेशन हो गई, ये बन गया कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसको हम हाइब्रिड भी कहते हैं। और ये येलो बनेगा, कैसे बनेगा, ये नजर आएगा, येलो नजर आएगा, सही है। फिर इसी को हमने दोबारा यहाँ भी लेकर आ गए और यहाँ भी लेकर आ गए, दोनों को दोबारा क्रॉस करवाया आपस में, कैपिटल वाई यहाँ आ गया, स्मॉल वाई यहाँ आ गया, कैपिटल वाई यहाँ आ गया, स्मॉल वाई यहाँ पर आ गया, सही है। और अच्छा, ये इसके जो दोनों गैमेट्स थे वो यहाँ पर आ गए, कैपिटल वाई स्मॉल वाई इसके इधर आ गए, सही है ना। और इसके एक इधर आ गया और एक इधर आ गया, हमने ये बनाया, इसको मल्टीप्लाई करवाया यहाँ पर आ गया, इसको मल्टीप्लाई करवाया यहाँ आ गया, तो ये 3 येलो बन गए इसके अंदर, ये इधर आ गया और ये वाला इधर आ गया और ये ग्रीन बन गया। तो ये 3 येलो का मतलब है 3:1 और 1:2:1, इसके क्या है, ये कहलाता है इसका रेशो, क्या कहलाता है, ये रेशो कहलाता है, और ये हमेशा सेम रहेगा। बस 2 ट्रेड वाला हम आज नहीं पढ़ ले, 2 ट्रेड वाला हम कल पढ़ लेंगे। तो दिस इज द सिंगल ट्रेड इनहेरिटेंस ऑफ मेंडल्स लॉ। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, बहुत आसान है, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। बस आप लोगों ने एक येलो ले लेना है, एक ग्रीन ले लेना है। हम एक काम करते हैं, हम इसमें से राउंड और रिंकल्ड भी ले लेते हैं, राउंड। अच्छा, हम इसका भी जरा करवाते हैं कि क्या मेंडल की ये बात सही होती है नहीं होती, देखें कि क्या यही रेशियो आता है या नहीं आता। तो हम देख लेते हैं यहाँ पर राउंड और रिंकल्ड। अच्छा, राउंड के लिए मैं राउंड के लिए, अच्छा हम खुद अपनी तरफ से ले रहे हैं ना, तो हम राउंड के लिए कैपिटल आर इस्तेमाल करेंगे और रिंकल्ड के लिए हम स्मॉल आर करेंगे। और इसका मतलब है कि जो राउंड होंगे वो डोमिनेंट होंगे क्योंकि ये कैपिटल है, और जो रिंकल्ड होंगे ये क्या है, रिसेसिव है। अच्छा, पहले जो गैमेट्स लेंगे हम वो प्योर लेंगे ना, तो पहले जो गैमेट्स होंगे वो होगा कैपिटल आर, ये कैसे नजर आएगा, राउंड नजर आएगा, ये हो गया P1। और इसी तरह जो रिंकल्ड होगा वो होगा स्मॉल आर, ये होगा रिंकल्ड। अपनी तरफ से देखना, कोशिश करना कि आपको ये जैसे समझा रहा हूँ मैं आपको समझ में आ जाए। अब हम बनाएंगे गैमेट्स, क्या बनाएंगे हम इसके, गैमेट्स बनाएंगे। अच्छा भाई, गैमेट्स में ये अलग चला जाएगा कैपिटल आर, और ये वाला कैपिटल आर अलग चला जाएगा। यही कहा था हम लोगों ने कि सेग्रीगेट होंगे, अलग अलग होंगे। यहाँ स्मॉल आर अलग चला जाएगा और यहाँ पर स्मॉल आर अलग चला जाएगा, तो गैमेट्स बिल्कुल प्योर बने, तो उसको हम लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी कहते हैं, सही है ना। आगे देखें, जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो क्या हो जाएगा, कैपिटल आर और स्मॉल आर। अब चाहे अगर आप ये वाला मतलब नंबर 1 नंबर 2 को मिलाओ या नंबर 3 नंबर 4 को मिलाओ, हमेशा यही बनेगा कैपिटल। आप देखें, इसको मिला लो, इसको इसके साथ मिलाओ, तब भी यही बनेगा, आर बनेगा। तो हम एक को मिला के देख लेते, इतना मुश्किल नहीं करते, आसानी के लिए, सही है ना। तो कैपिटल आर बन गया। अच्छा, ये होमोजाइगस था, ये भी होमोजाइगस है, ये जो बनेगा ये बनेगा हेट्रोजाइगस। ये क्या होगा, हेट्रोजाइगस होगा। बाकी ये अपने अब्बा की तरफ ही हो, अब्बा की तरह ही होगा, सही है ना। इसको हम बताते हैं क्योंकि हमने कहा था ये मेल है ये फीमेल, तो ये मेल की तरह ही होगा, मतलब ये राउंड होगा, क्या होगा, ये राउंड सीड होगा, सही है। आगे बढ़ते हैं, हम आगे बढ़ लेते हैं, सही है ना। अच्छा, अब हम ये हो गया फर्टिलाइजेशन के बाद, ये हो गई F1 जनरेशन। अब हम बनाते हैं पेरेंट नंबर 2, कलर चेंज कर देते हैं। ये होगा पेरेंट नंबर 2, आर, ये राउंड, और एक और हो गया आर, सही है। ये होगा 2, ये भी राउंड है, ये भी राउंड है, ये पेरेंट नंबर 2 है, सही नहीं। इसी को आपस में सेल्फ फर्टिलाइज करवाते हैं, इसको हम कहते हैं सेल्फ फर्टिलाइजेशन, मतलब इसी का ले लेते हैं और इसी से मल्टीप्लाई करवा देते हैं, सही है ना। अब देखिए, हम बनाएंगे गैमेट नंबर 2, गैमेट्स बनाएंगे, तो इसमें ये वाला गैमेट अलग आएगा और ये वाला गैमेट अलग आएगा। देखिए यहाँ गैमेट अलग अलग हो गए, इसके अंदर भी ये अलग आएगा और यहाँ पर ये वाला अलग आएगा। अब इसमें 4 किस्म के गैमेट होगा, तो इसके लिए हम क्रॉस बनाएंगे, हमेशा याद रखना F2 के लिए हम क्रॉस बनाएंगे। ये मेल है, ये फीमेल है, सही है। तो हम क्रॉस बना देते हैं, क्रॉस बना देते हैं, एक 2 लाइन इधर, 2 लाइन इधर, बस इस तरह बनाने आप लोगों ने। यहाँ पर हम मेल लिखते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं फीमेल, सही है। मेल वाले जो दोनों है ना वो यहाँ लिख देते हैं कैपिटल आर। अच्छा, इसमें ऊपर वाली जगह खाली छोड़ देना, कैपिटल आर स्मॉल आर, ये दोनों आ गए यहाँ पर, सही है। और ग्रीन वाले हम यहाँ लिख देते हैं, ये वाला कैपिटल आर स्मॉल आर, सही। अब आपस में इसको कर लेते हैं, देखें यहाँ कैपिटल आर आ जाएगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है, फिर इसको इसके साथ करवाना है, तो कैपिटल आर स्मॉल आर आ जाएगा, फिर इसको इसके साथ करवाएंगे। अच्छा, हमेशा कैपिटल पहले लिखना, देखिए यहाँ पर स्मॉल आर पहले है ना, तो ऐसा नहीं लिखना, हमेशा कैपिटल वाला पहले लिखना, तो कैपिटल आर स्मॉल आर हो जाएगा और स्मॉल आर हो गया, सही है। अब देखें 4 बन गए, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल आर स्मॉल आर। अब देखें यहाँ पर ये नजर आएगा राउंड, ये भी नजर आएंगे राउंड, ये नजर आएगा रिंकल्ड, कैसे नजर आएगा, रिंकल्ड। तो अच्छा, अब इसका
फिजिकल कैसे नजर आएंगे, मतलब फिनोटाइप कैसे होगा इसका, फिनोटाइप ऐसा होगा कि भाई 3 राउंड नजर आएंगे और एक कैसा नजर आएगा, रिंकल नजर आएगा। सही है, बिल्कुल ऐसा ही है, मेंडल ने भी यही कहा था। और जीनोटाइप कैसे होगा, जीनोटाइप का मतलब है कि गैमेट्स कैसे नजर आएंगे। तो इसका गैमेट सबसे अलग है, तो ये एक ही इसी तरह का है। बाकी ये दोनों गैमेट आपस में मिलते जुलते हैं, तो इसको हम लिख देंगे 2, और ये लास्ट वाला लगे तो इसको हम लिख देंगे 1। और यही मोनोहाइब्रिड रेशियो कहलाता है। क्या कहलाता है, मोनोहाइब्रिड रेशियो, और ये हमेशा सेम रहेगा। दिस इज नोन एज मेंडल्स फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, या मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, या लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। आई होप समझ में आ गया होगा।